हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मित्र एजुकेशन हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री की हमारी सीरीज चल रही है टॉप 500 क्वेश्चंस की। तो आज हम जो है वन लाइनर क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे और उन वन लाइनर क्वेश्चंस के अंदर हम वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं पर पूछे गए हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है एनटीपीसी ग्रुप डी साथ ही साथ एसएससी इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो 2003 से लेकर और 2017-18 तक जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं उन सभी का यहाँ पर आपको एक कंसोलिडेट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको कंप्लीटली देख लेने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि हमारे चैनल के ऊपर जो है साइंस के एनसीईआरटी सिलेबस का भी जो है कोर्स चल रहा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। 8th और 9th का आपका एनसीईआरटी सिलेबस चल रहा है तो वहाँ से आपके सारे कंसेप्ट जो है इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो है क्लियर हो जाएंगे। हम लोग जो है एनसीईआरटी सिलेबस को चलाते हैं और साथ ही साथ फिर यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो इससे कि आपको आपकी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसके बारे में भी पता लग जाएगा। तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ राजस्थान जीके का भी हम पोर्शन डाल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ उनको भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इंग्लिश की, ठीक है, इंग्लिश के जो है काफ़ी सारे सीरीज़ चल रहे हैं वोकैब से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें भी आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। जिन भी लोगों ने वीडियो को लाइक किया हुआ है उनको बहुत बहुत थैंक यू। और जो भी अभी फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं वो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ जो है आपको साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका अपडेटेड नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि कौन सी निष्क्रिय गैस ऐसी है जो कि एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो इसका नाम क्या होगा, ऑर्गन होगा। क्या नाम होगा इसका, ऑर्गन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन जो होता है वो अम्ल का आवश्यक घटक है। देखिए इसके लिए आप जो है 10th क्लास की चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट को जो है रेफर कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको मैंने प्रोवाइड करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, हमेशा कोई भी एसिड होता है तो उसमें क्या होता है हाइड्रोजन का जो घटक होता है वो आवश्यक होता है। तो इसको हम यदि तोड़ेंगे तो H+ और Cl-, जब आप इसको डिजोल्व करेंगे वाटर में तो आपको H+ और Cl- मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो आपकी आदर्श गैस नहीं होती। ऑक्सीजन आपकी आदर्श गैस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निश्वासित हवा में CO2 की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा होता है। तो देखो CO2 की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जो रसायन होता है वो होता है हमारा लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। और CaOH का होल ट्वाइस को ही हम क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट देखिए, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंटेज में पाई जाती है। इनका परसेंटेज जो है ऑप्शन में कई बार 0.03% भी आ जाता है और 0.04% भी। तो आपको जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको टिक करना होगा। तो आप याद रख लीजिए 0.03 से 0.04 जो है इसका अप्रॉक्सीमेट, इनका कोई रेशो जो है फिक्स नहीं है। नेक्स्ट देखिए खाने का सोडा। देखिए बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडे का फॉर्मूला पूछा जाता है NaHCO3। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने के सोडे पर जब रस गिराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से क्या होता है, बुदबुदाहट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना वो इस टाइम पे रिलीज होती है जब हम इसको खाने में जब डालते हैं बेकिंग सोडा को। नेक्स्ट देखिए, वायु में पाई जाने वाली मुख्य गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है, ठीक है। मुख्य गैस ऑक्सीजन होती है और ये हमारे लिए यूजफुल होती है। तो ये काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, वाटर गैस किस तरीके से बनाई जाती है। देखिए वाटर गैस के ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वाटर गैस को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, सफ़ेद तप्त कोक पर हम क्या करते हैं, वेपर्स को, वाष्प को क्या करते हैं, प्रवाहित कराते हैं और उससे हमारी क्या बन जाती है, वाटर गैस बन जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। जब हम सोडियम कार्बोनेट, देखो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। इसको जो है वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। यदि इसके साथ में हम 10H2O जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ये वॉशिंग सोडा बन जाएगा। तो क्या बोल रहा है ये कि सोडियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो CO2 गैस निकलती है। आपके पास ऑप्शंस में बहुत सारी गैसेस देगा और वहाँ पे हमको CO2 गैस ऑप्शन में दिया होगा तो उसको हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, सल्फर जो होता है वो कार्बन डाई सल्फाइड में आसानी से घुल जाता है। देखो नॉर्मल सी बात है, कार्बन डाई सल्फाइड है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सल्फर आसानी से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, बॉन्डिंग इसमें आसानी से हो जाएगी। देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी इन विच ईयर, इन द ईयर 1984। 1984 में भोपाल ट्रेजेडी हुई थी। तो उसमें कौन सी गैस जो है
निकली थी, ठीक है, कौन सी गैस की वजह से ये ट्रेजेडी हुई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, गैस का नेम याद रखना है आपको। गैस का नेम क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट है। नेक्स्ट देखिए, अमोनिया गैस को हवा को नीचे की ओर विस्थापित करने से करके हम इसको जो है कलेक्ट कर सकते हैं। देखो अमोनिया गैस जो होती है ना वो हल्की होती है, तो इस वजह से क्या होती है, ये इजीली ऊपर, हाँ, एनवायरनमेंट में रहती है। तो इसको हमको कलेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, हवा को नीचे की ओर हम विस्थापित करते हैं और फिर इसको जो है कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, गैस के अणु जो होते हैं वो अनियमित विन्यास में अनियमित गति करते हैं, ठीक है, इनका कोई फिक्स नहीं होता है वॉल्यूम। ये जो है अनियमित विन्यास यदि है तो ये गति भी किस तरीके से करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में पूछा जाता है, H2SO4 जो होता है उसको क्या बोला जाता है, कशिश का तेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कशिश का तेल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अम्ल में कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। कुछ अम्लों में 20 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन परमाणु को मतलब अम्ल के अंदर देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए आर्हेनियस थ्योरी लगाते हैं। तो यदि डिसॉल्व करेंगे तो हमको एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन हमको मिलता है, जिसमें से एक H+ होता है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस होती है, ठीक है, सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। और इसको जब हम गुब्बारे के अंदर फिल कर देते हैं, बलून के अंदर फिल कर देते हैं, और जब इसको एनवायरनमेंट में छोड़ा जाता है तो हमारा गुब्बारा क्या होता है, ऊपर तक उठता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन को सबसे हल्की गैस माना गया है। नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक दहनशील भी कौन होता है, हाइड्रोजन होता है। तो ये भी आपको जो है याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक दहनशील और सबसे हल्की गैस जो है हाइड्रोजन मानी जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 जार में आपने ऑक्सीजन, CO2, H2 और N2 ये गैसें जो है भरी हुई हैं। तो चूने के पानी से गैस को गुजार कर इन चारों गैसों की हम पहचान कर लेते हैं। देखो चूने का पानी क्या होता है, वही लाइम वाटर है, CaOH का होल 2। तो ये क्या बोल रहा है कि चूने के पानी से इन गैसेस को आप गुजारिए और आपको जो है गैसेस की पहचान के बारे में पता लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हीरे के जलने से कौन सी गैस निकलती है। हीरा क्या होता है आपका, हीरा एक एलोट्रोप होता है, कार्बन का ही अपरूप होता है, ठीक है, कार्बन होता है ना, कार्बन का ही क्या होता है, एलोट्रोप होता है, अपरूप होता है। और इसके जलने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, निकलती है। नेक्स्ट देखिए, ब्रोमीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन जो है ना नोबल गैस नहीं है। अब देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, आपको ऑप्शन में दे देगा इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है। तो आपको नोबल गैसेस के नेम पता होने चाहिए। तो नोबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं, देखो हीलियम होती है, ठीक है, हीलियम के बाद आपकी होती है ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी जो है और एक नियॉन, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी क्या होती है, नोबल गैसेस मानी जाती हैं। तो इन नोबल गैसेस के आपको नेम्स याद होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 गैसेज है, इसके अलावा कोई भी नोबल गैस नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जाता है, NTPC और ग्रुप डी के पेपर्स में पूछा गया है, साथ ही साथ SSC के एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए चार्ल्स का नियम पूछता है। चार्ल्स के नियम में क्या होता है आपका, ये किसके बीच में रिलेशन दिखाता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। तो V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2, ठीक है, ये आपका चार्ल्स का नियम होता है। आप इसको जो है V1/T1 की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया जो होती है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 से कराने पर मीथेन बनती है, ठीक है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, C और कैपिटल O होता है। जब इसको हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 से इसकी रिएक्शन कराते हैं ना, H2 से इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास मीथेन गैस बन जाता है। और मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 गैस होती है ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है कोल गैस। कोल गैस के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है और आने वाले एग्जाम्स में के लिए भी पूछा जा सकता है। तो देखो कोल गैस क्या होती है, देखो अभी मैंने आपको बताया ये आपकी मोनोऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड गैस की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई तो आपका क्या बन गया था, मीथेन बन गया था। ये आपकी हाइड्रोजन गैस है, तो बस यही आपकी कोल गैस बन गई। कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, मीथेन गैस बनती है। तो बस इन तीनों का जो मिक्सचर होता है ना वो क्या कहलाता है, कोल गैस कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, कमरे के तापमान पर दाब एवं कमरे के तापमान और दाब पर फ्लोरीन और क्लोरीन गैसें होती हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें से आपकी जो आयोडीन होता है वो तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, ठीक है। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या होती हैं, आपकी गैसेज होती हैं। और रूम टेम्परेचर के ऊपर ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है कि नॉन मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड होता है, तो आप क्या आंसर करते हैं, ब्रोमीन। और यदि मेटल पूछेगा आपसे, मेटल का नाम बताइए, तो आप क्या आंसर कर देंगे, उसके अंदर आप आंसर करेंगे मरकरी। और मरकरी का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Hg होता है। मरकरी का सिंबल क्या है आपका, Hg है। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अमोनिया और क्लोरीन में सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? अमोनिया गैस। अभी मैंने आपको बताया, और अमोनिया गैस को जो है हम हवा के जो है कलेक्ट करके नीचे विस्थापित करके इसको कलेक्ट करते हैं। देखो ग्रीन हाउस गैसेज पूछी जाती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेज के नेम अभी नीचे आएंगे आपके पास। ग्रीन हाउस गैसेज के नेम देख लीजिए, देखिए ये रहे। तो ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती है? ग्रीन हाउस गैसेज आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CO2, N2O, CH4 और फ्लोरोकार्बन मीन्स CFC। ये तीनों आपकी क्या, ये चारों क्या होती है आपकी? ये चारों आपकी जो है ग्रीन हाउस गैसेज है, CO2, N2O, CH4 और CFC। ठीक है। तो आपसे यही बोल रहा है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन आएंगे, कौन सी इनमें से जो है आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन इनर्ट गैस नहीं है। आप देखो इनर्ट का मतलब भी वही होता है जो नोबल गैसेज होती हैं। नोबल गैसेज के मैंने आपको नाम बताया, क्या नेम बताया एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनॉन, क्रिप्टॉन और रेडॉन। ये सारी की सारी जो गैसेज है ये क्या है आपकी? ये सभी आपकी जो नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज बोल लीजिए, अक्रिय गैसेज बोल लीजिए, इनर्ट गैसेज बोल लीजिए। ठीक है। तो हाइड्रोजन आपकी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, CNG का जो होता है ना घनत्व वो बहुत कम होता है। देखो जो CNG होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका जो डेंसिटी होता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसका डेंसिटी बहुत कम होता है, मीन्स इसका वॉल्यूम क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो बड़े आयतन के कारण क्या होता है? बड़े आयतन को छोटे सिलेंडर में भरकर उपलब्ध कराया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो डेंसिटी होता है वो बहुत कम होता है। तो ये पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, धान के खेतों में कौन सी गैस रिलीज होती है? तो आंसर क्या करेंगे आप? मीथेन गैस, CH4 रिलीज होती है। कई बार फॉर्मूले भी ऑप्शन में देता है, कई बार आपको नेम दे देगा। तो आपको नेम और फॉर्मूला दोनों चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या बोला जाता है? फ्रेऑन गैस बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब कार्बन को अपर्याप्त ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है। देखो कार्बन को जब हम, हमारे पास इनसफिशियंट ऑक्सीजन है, उसके साथ में यदि हम इसको बर्न करेंगे, लाइक एज आप एक मोनो एटॉमिक ले लीजिए, तो आपके पास क्या बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अपर्याप्त होनी चाहिए। ठीक है। मतलब कि एनफ नहीं है, बहुत कम अमाउंट में है। नेक्स्ट देखिए, वायु विभिन्न गैसों का एक मिश्रण होती है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, अक्रिय गैस आदि होती हैं। ठीक है। और इसका अनुपात जो है निश्चित नहीं होता। साथ ही साथ इनका मिलन जो होता है बिना किसी रासायनिक संयोग के होता है। ये आपको याद रखना है कि भाई जितनी भी गैसेज होती है ना, वो जितनी भी जो एयर है ना, वो एयर क्या होती है? एयर होती है मिक्सचर ऑफ गैसेज। एयर क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेज। तो गैसेज का मिक्सचर होता है। इसके अंदर नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है। वेपर्स होती हैं, और बहुत सारी हमारी जो है इनर्ट गैसेज भी इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है। तो अगर किसी को कोई समझने में कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को जो है बैक करके देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे, आप नोट्स हाथों हाथ इसके प्रिपेयर कर लीजिए और उस क्वेश्चन को लिख लीजिए जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और आप इसको बाद में जो है भूल जाएंगे। तो उससे लास्ट में आपका फिर नोट्स बन जाएंगे और रिविजन कर सकते हैं आप। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आविदिक प्रकार्य हैं। ठीक है। देखो ये चीज़ समझ लो एक बार, यदि एग्जाम में पूछा जाता है, ये पीरियोडिक टेबल से आपका क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर यदि पूछा जाएगा कि परमाणु द्रव्यमान मीन्स एटॉमिक मास के यदि प्रोपोर्शनल है, तो आप ये नियम कौन ने दिया था? ये नियम दिया था मेंडलीव साइंटिस्ट ने। ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु संख्या मीन्स क्या हो गई आपकी? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के यदि प्रोपोर्शनल है, तो ये लॉ किसने दिया था? आधुनिक वाला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का किन्होंने दिया था? हेनरी मोसले ने दिया था। नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं। देखिए न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व जो होते हैं वो आपके नोबल गैसेज होती हैं। तो आप नोबल गैसेज के सभी कौन कौन सी नोबल गैसेज हैं, मैंने अभी 2 बार आपको वीडियो में बता दिया। आप सभी जो है एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए इसका आंसर कि नोबल गैसेज कौन कौन सी होती हैं। 6 गैसेज हैं, उनके आपको नेम्स लिखने हैं। नेक्स्ट देखिए, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो आपको लिथियम। ठीक है। पीरियोडिक टेबल में लिथियम 3rd नंबर पे आता है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर हो गया वो क्या हो गया? 3 हो गया। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन फॉस्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र मीन्स इकोसिस्टम की संपन्नता, इसको क्या बोला जाता है? यूट्रोफिकेशन। ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये डेफिनेशन है आपकी यूट्रोफिकेशन की, जिसमें क्या किया जाता है आपका नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये सारे के सारे जो मिक्सअप जो होते हैं उन्हीं का क्या होता है? इकोसिस्टम बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है पिछले 10 सालों में, 11 सालों में कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हो गया कि कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। तो हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है, बाकी की सारी क्या है? इनर्ट गैसेज मानी जाती हैं।
देखो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से कौन सी स्ट्रेंजर गैस है? स्ट्रेंजर गैस कौन सी होती है? जिनॉन होती है, और जिनॉन इज ऑल्सो आपकी जो है इनर्ट गैस है और साथ ही साथ नोबल गैस है। नेक्स्ट देखिए, वह धातु जो पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है, ठीक है, किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है, तो कौन सी है? पारा ही है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है, और ये ड्राई आइस है, ठीक है। ड्राई आइस क्या होती है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है वही ड्राई आइस है। इसको अच्छे से समझने के लिए, इसके कंसेप्ट को, इसके क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए आप मेरा NCERT का 9th का फर्स्ट चैप्टर जो है वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बर्फ़ को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नमक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सोने को घोल सकता है। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्वारेजिया में जो होता है ना वो आपका सोना घुल जाता है। तो देखो एक्वारेजिया किस किस का मिश्रण होता है? 3:1 का मिश्रण होता है, किस किस का? HCl और HNO3 का। HCl और HNO3 का यदि 3:1 में हम इसको मिला दें तो आपका क्या बन जाएगा? एक्वारेजिया सॉल्यूशन, एक्वारेजिया बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अष्टभुज, बैंगन, मूली और दूध, इनमें से जिंक का उच्चतम स्रोत कौन माना जाता है? अष्टभुज को जो है जिंक का उच्चतम स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, डिसैलिनेशन। देखो डिसैलिनेशन क्या होता है? आपका एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थों को अलग किया जाता है। देखो समझ लो एक बार, डिसैलिनेशन मतलब क्या हो गया? सैलिन सेलाइन वाटर होता है ना, सेलाइन मीन्स खारा पानी, ठीक है, जिसमें आपका सॉल्ट प्रेजेंट है, तो बस उसमें से सॉल्ट को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से मिनरल्स को रिमूव कर रहे हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं हम? डिसैलिनेशन और विलवनीकरण बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन अर्धचालक धातु नहीं है? अर्धचालक, पोटेशियम अर्धचालक नहीं है, सेमीकंडक्टर नहीं है, जबकि जिरकोनियम, सिलिकॉन और गैलियम, ये तीनों के तीनों जो हैं सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है, अर्धचालक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाइड्रोजन जिनॉन, हाइड्रोजन जिनॉन। अब देखो दोबारा आ गया यही क्वेश्चन, तो कितनी बार रिपीट हुआ है, तो आप इसके जो है नेम्स को एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है? एल्युमिनियम, लोहा, तांबा और पीतल में से मिश्र धातु है, ठीक है। पीतल जो होती है ना वो आपकी क्या होती है? मिश्र धातु होती है, एलॉय बोला जाता है इसको। नेक्स्ट देखिए, पारा, पारद, हाइड्रा, रजीरम और ब्रोमोज, इनमें से कौन जो है ऑड वन है? विषम आपको देखना है, तो ब्रोमोज जो होता है वो आपका विषम है। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 की सीरीज़ के क्वेश्चंस, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो का जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और वीडियो से रिलेटेड यदि आपको कोई सजेशंस देने हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर जो है बताइए। और बाकी वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि इसका बेनिफिट सभी लोगों को मिल सके, और साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।